वहीं मनसे की एक महिला कार्यकर्ता ने एक गरीब उत्तर भारतीय परिवार की मदद की। बोरीवली की गोराई इलाके में रहने वाली इस परिवार के उत्तर भारतीय होने की वजह से कोई मदद नहीं कर रहा था, लेकिन मनसे की कार्यकर्ता उनकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई। 3 महीने पहले किडनैप की गई उनकी बेटी को उनके परिवार से मिलवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी को सलाखों के पीछे भी भिजवा दिया। वैसे तो मनसे को उत्तर भारतीय फूटी आंख नहीं भाते हैं, लेकिन बोरीवली गौराई इलाके में रहने वाले मनोज के लिए मनसे की कार्यकर्ता रेशमा नेवले फरिश्ते की तरह आई। दरअसल मनोज गुप्ता की बेटी को इलाके में ही रहने वाले योगेश धोंगले नाम के इस युवक ने 3 महीने पहले किडनैप किया था और जब मनोज पुलिस के पास अपनी बेटी की किडनैपिंग की शिकायत लिखवाने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने पहले किडनैपिंग की बजाय गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और फिर उसकी बेटी को ढूंढने का आश्वासन देकर 3 महीनों तक पुलिस थाने के चक्कर लगवाए। इस दौरान मनोज की मदद के लिए आगे आई मनसे की कार्यकर्ता रेशमा नेवले, जिन्होंने मनोज की मदद की और उनकी बेटी को किडनैपर के चंगुल से बचाया। उनके पास आया, मेरा सब दुख बताया, मैं ऐसा बात हो गया, मेरा पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, मैं यहाँ गया, यहाँ वहाँ भागम भाग किया। उसके बाद मेरा कोई सुन नहीं रहा। फिर बाद में मैडम को बोला, मैडम ऐसा बोलता, ठीक है मेरे इधर आओ, मैं आपका काम करता हूँ। मैडम किधर आया तो मैडम गया पुलिस चौकी में, ऐसा बोला कि भाई इसकी लड़की इतने दिन से गायब हो गया, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो जाके पुलिस वाला जाके थोड़ा काम सुनने लगा तो मेरा काम हुआ करके। इन 3 महीनों के दौरान पुलिस ने मनोज की बेटी को ढूंढने के नाम पर उनसे थाने के चक्कर लगवाए। पीड़ित परिवार की माने तो पुलिस की किडनैपर योगेश के साथ मिली भगत है। यही वजह थी कि पुलिस योगेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। वही साहब, मेरी लड़की लेके लड़का ने राम ढोंगड़े का भतीजा ये योगेश ढोंगड़े लेके भाग गया। फिर उसके बाद मैं बहुत दौरा धूपा, वो बोला कि चलो पूना में है। पूना में गया तो वहाँ पर भी लड़की 10,000 रुपया खर्चा किया, वहाँ से भी भगवा दिया लोग फोन करके। फिर उसके बाद जो है कि आया, मैं 8 दिन उसका रास्ता देखा, बोला क्या करूँ राम बाबू, बोला जाओ खुद लड़की ढूंढ लो। फिर मैं केस किया साहब, सामने से जाके पुलिस चौकी में बोलता था हमको मालूम नहीं कि इधर है लड़की, जाओ। रेशमा की वजह से आज आरोपी सलाखों के पीछे है। उनकी माने तो उन्हें भी लड़की को छुड़वाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये रिक्शा से आ रही थी तो बहुत रो रहे थे, अचानक इनको फोन आया तभी तो मैंने ही पूछा क्या हुआ भाई साहब, क्यों रो रहे हो। तभी शॉर्टकट में उन्होंने मुझे रोते रोते सब बताया। फिर मैंने अपने घर का एड्रेस दिया, उनको घर पे बुलाया, उनको पूरा बताया कि आपको क्या मतलब मदद चाहिए। तो बोले मैडम जी 3 महीना हो गया, हम लोग सब नेताओं के पास गए, लड़की नहीं मिल पा रही है। उसके बाद में मैंने उनसे लेखी एप्लीकेशन मांगा, मतलब उनके साथ से। फिर ये बाकायदा मुझे उन्होंने ऐसा कंप्लेंट लिख के दिया। वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वहाँ पे गई, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको सब उनका बताया क्या हो रहा है। 3 महीने का जो बंद किया हुआ केस है वो उन्होंने बाहर निकाला। फिर राम ढोंगड़े करके वो जो लड़के का चाचा है उसको उधर से उठवाया, भीमनगर झोपड़पट्टी से। रात भर उसको मैंने बोला कस्टडी में रखो, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लड़की और लड़का कहाँ पे है। फिर रात भर उसको मार पड़ी, तभी जाके उसने बताया कि लड़की और लड़का जालना में है। मनसे कार्यकर्ता ने न सिर्फ लड़की को किडनैपर की कैद से छुड़वाया, बल्कि सरकार की तरफ से उसके पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपए भी दिलवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।